गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज गया से। बच्चों, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था होम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, गोल्स और वैल्यू के बारे में। आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं वो है फैमिली रिसोर्सेज, यानी कि जो पारिवारिक साधन हैं, ये पारिवारिक साधन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और गृह प्रबंध में इनकी क्या भूमिका होती है। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं कि फैमिली रिसोर्सेज। इसमें आपको पढ़ना है फैमिली रिसोर्सेज क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि फैमिली रिसोर्सेज क्या है। तो बच्चों, प्रत्येक देश, प्रांत, समुदाय, यहाँ तक कि कोई भी उद्योग या व्यवसाय हम शुरू करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होता है? साधन होता है। जैसे मान लो अगर हमको किसी प्रमुख जगह पहुँचना है तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होगी, चाहे वो ट्रेन हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा लक्ष्य क्या है? उस स्थान तक पहुंचना, और उस स्थान तक पहुंचाने का कार्य क्या करेगा? वो गाड़ी या मोटर जो भी आप प्रयोग करेंगे वो। उसी प्रकार से परिवार के कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिवार के लोगों को कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिसे कि हम पारिवारिक साधन कहते हैं। यानी कि हम कहें कि प्रत्येक प्रकार की प्रबंधकीय समस्याओं को हल करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। सी वेस्ट चर्चमैन ने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि किस चीज की आपूर्ति का भंडार साधन कहलाता है। इसे स्पष्ट करते हुए अंग्रेजी भाषा के रैंडम हाउस शब्दकोश में कहा गया है कि साधन पूर्ति, अवलंब या मदद है। यानी साधन क्या है? किसी भी चीज की पूर्ति करने का एक क्या है? माध्यम है। ठीक है। और जो विशेष रूप से किसी के पास आरक्षित है और स्थिति के हल करने या कठिनाई का सामना करने की हमको क्या करता है? क्षमता प्रदान करता है। उसी तरह से साधन एक ऐसा माध्यम है जो अपेक्षाओं को पूरा करने की अपनी संभावनाओं के लिए उपलब्ध है एवं पहचाना जाता है। माध्यम को मेलोक और डिकन ने इन चीजों के रूप में परिभाषित किया है कि जैसे जिनमें जरूरत को संतुष्ट करने की शक्ति है तथा जो वांछित उद्देश्यों तक पहुंचने के साधन है। यानी कि उद्देश्य को पूरा करने वाले और वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने वाली जो चीज है वो क्या है? साधन कहलाते हैं। यानी कि इनको अगर संक्षेप में हम व्यक्त करें तो निकिल और डार्सी ने कहा है कि रिसोर्सेज यानी साधन किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने का एक माध्यम की तरह से कार्य करता है। यानी लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम क्या है? साधन है। ठीक है। देखो, परिवार अपने साधनों का उपयोग अपने पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। ठीक है। और प्रबंध प्रक्रिया में यह निश्चित किया जाता है कि इन साधनों का प्रयोग हम कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी चतुराई से करते हैं। ग्रास और कैंडल ने इसको प्रकट करते हुए कहा कि प्रभावशाली प्रबंध का उद्देश्य है साधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि परिवार को अधिकतम क्या मिले? संतुष्टि मिले। यानी परिवार की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का एक माध्यम है जिसे हम रिसोर्सेज या साधन कहते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है? अनेक तरह के साधन उपलब्ध होते हैं और कुछ साधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो कुछ साधन कम मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ साधन मनुष्य के भीतर उपस्थित है और यह निर्भर करता है कि किस चतुराई और बुद्धिमत्ता से हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन आंतरिक साधनों का प्रयोग करें। और कुछ साधन बाह्य वातावरण में उपस्थित है जिसका हमें बहुत ही चतुराई पूर्वक प्रयोग करना रहता है। किस चीज की प्राप्ति के लिए? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए।
तो आइए हम लोग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले साधन को वर्गीकृत दो प्रकार से किया गया है। पहला कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको कहते हैं मानवीय साधन, और दूसरा है मटेरियल रिसोर्सेज, जिसको कहते हैं भौतिक साधन। तो मानवीय साधन वो साधन है जो व्यक्ति के अंदर मौजूद है और कोई भी परिवार का व्यक्ति उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े चतुराई और बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए करता है। अब ये कौन कौन से साधन है? जैसे कि टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड। इसको हिंदी में देख लें। टाइम मतलब समय, एनर्जी मतलब ऊर्जा, इंटरेस्ट मतलब अभिरुचि, स्किल मतलब कौशल, नॉलेज मतलब ज्ञान और एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। तो एक बार हम लोग इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टाइम। हर एक व्यक्ति के पास क्या है? समय है, और इस समय का वो कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करता है अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए। जैसे अगर परिवार में गृहिणी को सुबह में क्या है, काम की अधिकता रहती है, तो वो अपने समय का प्रबंधन किस प्रकार करे, यानी कि 6 बजे से 10 बजे में उसको सारे काम निपटाने हैं, तो वो प्रत्येक काम पर कितना समय निर्धारित करे कि 10 बजे तक वो जितना भी अपना लक्ष्य निर्धारित की हो उसे पूर्ण कर लियो। कि उसे नाश्ता भी बनाना है, बच्चों का टिफिन भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है और कपड़े की भी व्यवस्था करनी है, सारी चीज़ें करनी है। ये सारा काम जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ह्यूमन रिसोर्स के टाइम के अंतर्गत आता है। दूसरा है एनर्जी। अब गृहिणी को अपने साधनों की प्राप्ति के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ऊर्जा की आवश्यकता है। तो समय का प्रबंधन अगर वो चतुराई से करेगी तो उसको शक्ति भी कम लगेगी, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर क्या है? ऊर्जा भी उपस्थित है, और इस ऊर्जा का प्रयोग वो कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक करता है यह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। तीसरा है इंटरेस्ट, यानी कि उसकी अभिरुचि। अगर हम कहें कि एक गृहिणी को खाना बनाने का काम करना है और उसका लक्ष्य है परिवार के लिए भोजन तैयार करना, परंतु उसके लिए उसके अंदर रुचि नहीं है, तो उस काम को वो पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएगी और अपनी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिवार के सदस्यों के भीतर रुचि है, लेकिन उस रुचि को उस कार्य के प्रति क्या करना होता है? जागृत करना होता है, बनाना पड़ता है। अगला है स्किल, यानी कुशलता। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति हर एक कार्य में निपुण हो। कोई किसी क्षेत्र में निपुण होता है, जैसे कोई संगीत में है, कला में है या डांस में है, तो कोई भोजन पकाने में है। तो कुछ तो स्किल्स आपकी जन्मजात होती हैं और कुछ स्किल्स को हमें क्या करना पड़ता है? डेवलप करना पड़ता है। तो प्रत्येक गृहिणी को ये आवश्यकता है कि उसके अंदर कौशल है, लेकिन क्या करना है? अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ अपने कौशलों को विकसित करने की भी आवश्यकता पड़ती है। नॉलेज। अब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, लेकिन अगर हमको मान लीजिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 1 महीने में बिजली का बिल का बचत इतना करेंगे और इस तरीके से हम साधनों का उपयोग कम करेंगे, तो एक गृहिणी को पर्याप्त जानकारी हो कि हम बिजली की बचत किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन से उपकरण से बिजली खर्च ज़्यादा होगा, कितने समय तक के लिए हम उपयोग करें, इन सारी बातों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और लास्ट है एटीट्यूड, यानी अभिवृत्ति। हम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड है, लेकिन ये एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लक्ष्य तक सफलतापूर्वक तभी पहुंच सकते हैं जब हम उस लक्ष्य के प्रति क्या रखेंगे? धनात्मक सोच रखेंगे। इस प्रकार से जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, आंतरिक जो साधन है वो है टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड। मान लीजिए एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि एक गृहिणी को अपने परिवार के लिए
खाना बनाना है, यानी कि उसको सुबह का लंच भी, दोपहर का खाना भी और रात का डिनर भी। तो उसको अपने समय का प्रबंधन भी करना होगा, ऐसा प्रबंधन करना होगा, उसके अंदर शक्ति है लेकिन शक्ति इस प्रकार से व्यय हो कि खाना बनाने के अतिरिक्त भी वो अन्य कार्यों के लिए समय निकाल सके। उस खाना बनाने के लिए उसके अंदर रुचि का भी होना बहुत ज़रूरी है, प्लस स्किल्स भी हो, यानी कि उसके अंदर कुशलता भी हो, कि ऐसा ना हो कि खाने में बहुत अधिक तेल नमक का प्रयोग करे। किस कुशलता से बनाए कि परिवार के उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो, परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर हो और उसकी जो इच्छा है यानी कि जो भूख है उसकी भी पूर्ति हो सके। उस खाना बनाने के संदर्भ में उसको पर्याप्त ज्ञान हो और सकारात्मक सोच हो उसके भीतर। अगला हम लोग चलते हैं मटेरियल रिसोर्सेज की तरफ, जो कि है भौतिक साधन। सबसे पहला आता है भौतिक साधन, मतलब वो साधन जो वातावरण में उपस्थित हैं और व्यक्ति को बहुत ही चतुराई पूर्वक इस साधन का उपयोग करना है, जिसमें सबसे पहले आता है मटेरियल गुड्स। ये मटेरियल गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी स्थान तक पहुंचना है, तो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, तो उसके लिए हमको क्या है, कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, जो भी आवश्यकता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये साधन भी हमारे क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये कैसे साधन है, मटेरियल यानी कि भौतिक साधन है। दूसरा है मनी यानी धन। धन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और इसके द्वारा बहुत से साधनों की आपूर्ति यानी लक्ष्यों की आपूर्ति हम कर सकते हैं, यानी बहुत सारे साधनों की प्राप्ति हम इस धन के द्वारा कर सकते हैं। और लास्ट है कम्युनिटी फैसिलिटीज़, यानी कि हमारे समुदाय में भी बहुत सारी सुविधाएं और साधन हैं जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। मान लीजिए हमारा एक लक्ष्य निर्धारित है कि हमको महीने में 5,000 रुपये की बचत करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, घर पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी में हमारे लिए कौन से साधन बनाए गए हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, कई सारे ऐसे साधन निर्धारित किए गए हैं जो कि हमारे कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फैमिली रिसोर्स क्या है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ये दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानवीय साधन, मटेरियल रिसोर्सेस यानी कि भौतिक साधन। ह्यूमन रिसोर्सेज में है टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, और मटेरियल रिसोर्सेज में है मटेरियल गुड्स, मनी एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज़। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप इस कठिन दौर में अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जैसा कि परीक्षा का समय नज़दीक है, आप अपने स्टडी पर भी पूरी तरह से फोकस करें। थैंक यू।